हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने सल्तनत कालीन कला को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सैयद और लोधी कालीन वास्तुकला को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद तथा लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मकबरों का काल किस काल को कहते हैं, तो सैयद और लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैयद वंश के खिज्र खां ने दिल्ली में खिजराबाद की स्थापना कराई थी। सैयद वंश के शासक हैं कौन? खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां, जिन्होंने दिल्ली में किसकी स्थापना कराई है? खिजराबाद की स्थापना कराई। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में खिजराबाद की स्थापना किसने करवाई? तो खिज्र खां ने करवाई। ठीक है, मुबारक शाह शासक हैं। ठीक है, उन्होंने किसका स्थापना कराई? तो मुबारकाबाद की स्थापना कराई। ठीक है, किसकी? मुबारकाबाद की स्थापना कराई। तो सैयद तथा लोधी काल को क्या कहा जाता है? तो इसे मकबरों का काल कहा जाता है। सैयद वंश के खिज्र खां थे, जिन्होंने दिल्ली में किसकी स्थापना की थी? खिजराबाद की स्थापना की थी। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी। चलिए अब देखेंगे सैयद और लोधी कालीन वास्तुकला के बारे में। सैयद और लोधी कालीन वास्तुकला। इस दौर में दो प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ। कब? सैयद और लोधी काल में। ठीक है, इस दौर में दो प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ। ठीक है, पहला चतुर्भुजी मकबरा जो अमीरों के द्वारा बनवाया जाता था, अष्टभुजी मकबरा जो सुल्तानों के द्वारा बनवाया जाता था। ठीक है, तो कितने तरह के मकबरे? दो प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, कौन कौन से? चतुर्भुजी मकबरा जिसे अमीरों के द्वारा बनवाया जाता था, अष्टभुजी मकबरा जिसे सुल्तानों के द्वारा बनवाया जाता था। लोधी काल में मकबरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया। लोधी काल में मकबरों को किस पर बनाया गया? ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया। विशाल गुंबद के साथ दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया था। यानी लोधी काल में मकबरों को किस पर बनाया गया था? एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। ठीक है, ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था और उसमें एक विशाल गुंबद होती थी। विशाल गुंबद के साथ साथ दोहरे गुंबद का उसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है जो विशाल होती थी। ठीक है, और संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि सैयद और लोधी कालीन वास्तुकला में इसका इस्तेमाल किया गया है, तो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और इस काल में मकबरे ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनमें दोहरे गुंबद का प्रयोग होता था। ऐसे दोहरे गुंबद का प्रयोग होता था। मकबरों को बाग बगीचे में बनवाने का प्रारंभ लोधी काल में प्रारंभ हुआ था। मकबरों को कहाँ पर? बाग बगीचे में, यानी बगीचे में मकबरों को बनवाना किसने प्रारंभ कराया था? तो लोधी काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी का मकबरा ये किस वंश से संबंधित है? नाम से ही लग रहा है लोधी वंश से संबंधित है। किससे? लोधी वंश से संबंधित है। लोधी वंश से संबंधित है। ठीक है, अब देख सिकंदर लोधी का मकबरे का निर्माण कब हुआ है? ठीक है, तो इनके मकबरे का निर्माण हुआ है 1517 में। और कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी ने करवाया था। और इस मकबरे की विशेषता क्या थी कि यह अष्टकोणीय मकबरा था जो एक विशाल प्रांगण में स्थित था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अष्टकोणीय मकबरा किसका था? तो सिकंदर लोधी का था। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया है? सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी ने करवाया। कब करवाया? तो 1517 में और दिल्ली में। यानी इसका निर्माण कब हुआ है? 1517 में। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। किसने कराया? तो सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी ने करवाया। किसने कराया? इब्राहिम लोधी ने करवाया। और इसकी विशेषता क्या है? अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, अष्टकोणीय मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरा। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है
मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां के अनुसार उनका कहना क्या है कि यह लोधी काल की सबसे सुंदर एवं उत्कृष्ट इमारत है। कौन? मोट की मस्जिद। सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि यह लोधी काल की सबसे सुंदर और उत्कृष्ट इमारत है, मोट की मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है 1505 में। कब हुआ है? 1505 में। और सिकंदर लोदी का मकबरे का कब निर्माण हुआ? तो वो 1517 में। ठीक है, और 1505 में सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। किसने करवाया था? वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। ठीक है, यह चतुर्भुजी इमारत है। मोट की मस्जिद एक चतुर्भुजी इमारत है जिसमें 5 नमाज के प्रतीक के रूप में 5 मेहराब हैं, और जिसमें 5 नमाज के जो प्रतीक होते हैं उनके रूप में कितने? 5 ही मेहराब बने हुए हैं। यहाँ मेहराब का निर्माण पूर्णता के साथ हुआ है। ठीक है, इसमें मीनारों एवं गुंबदों का कुशल प्रयोग किया गया है। इसमें मोट की मस्जिद में, इसको देख लेंगे। तो सर सैयद अहमद खां क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि यह लोधी काल की सबसे सुंदर और उत्कृष्ट इमारत है, मोट की मस्जिद, जिसको किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी के वजीर। सिकंदर लोदी के क्या थे? वजीर थे। क्या नाम था उनका? मियाँ भुआ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मियाँ भुआ ने बनवाया था। मियाँ भुआ ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो बनवाया था इसे 1505 में। 1505 में। और यह कैसी? चतुर्भुजी इमारत है, जिसमें यह एक चतुर्भुजी इमारत है। ठीक है, तो ये हो गया मोट की मस्जिद। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।